का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये आज की हालत है। आज ऐसे ही हो रहा है। हम कहलाते कुछ हैं, करते कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लिया। हमारे गांव में एक भी वहाबी कहलाने वाला नहीं, मगर अगर कभी इस मौलवी को बुला लो तो मौलवी का काम, यानी जो मौलवी का काम क्या होता है, कंपनी खोल देता है, अपनी कंपनी का प्रचार शुरू कर देता है। आप धड़ाधड़ वहाबी की तकरीर, धड़ाधड़ देवबंदी, दुनिया के कोने में घूमाता है, आंखें खोलता है, आंखें बंद रहती है, दुनिया में एक ही मौजू बनाता है, बस अकीदे पे निखार कर रहा। मस्जिदें खाली हो गई, लोगों का ईमान बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, जमीर बर्बाद हो चुका है, मगर हर जगह बस अकीदे पे निखार। ईमान मजबूत करो, ईमान है ही नहीं, ईमान रहा ही नहीं। जब इसी का बर्बाद हो गया, जब इसने अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ कानून बना लिया, मुसलमानों के खिलाफ इतना खतरनाक मुहाज छेड़ दिया। अरे अहले इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है इत्तिहाद, एक दूसरे में घुसना, एक दूसरे के फील्ड में उतरना। अगर तुम बहादुर हो, ताकतवर हो, हक पर हो, मैदान में उतरो, जाओ। तन्हा कीड़े मकोड़ों की तरह क्या बिलबिलाते हो, स्टेजों पर सोशल मीडिया पर क्या बड़बड़ाते हो? तुम सही हो या गलत हो, मैदान में उतरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुकानों को बेहतर करने के लिए, अपने नफा के लिए रसूलुल्लाह की उम्मत का नुकसान कर रहे हो, रसूलुल्लाह के दीन को बर्बाद कर रहे हो। कहां से अकीदे बनाकर लाते हो? न जाने तुम्हारी कंपनी शैतान की ये कहां आबाद है। तुमने दीन को बर्बाद कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया तुमने, और तुम कहते हो ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत रसूल है, ये इश्क है। इश्क नहीं, ये जहालत है कि तुमने इस उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। किसी मैदान में उतरने के काबिल नहीं, उतरते भी नहीं, उतरते हैं तो पैसे के लिए, नजराने के लिए। फिर बात करते हैं इश्क की, क्या ये मसला क्या आला हज़रत है, क्या ये हमारे असलाफ का मसला क्या? अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मसलक की मीम को नहीं समझ पाए, तुमने मसलक सिर्फ अपनी दुकान बना के रख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का इजहार करना मसलक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कदम उठाने का नाम मसलक। और अगर जिस गुलाम का कदम नबी की मोहब्बत में उठा है, हम उस जात के मसलक को सलाम करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं, ये कोई फर्ज नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि किसी मुसलमान पर मुसल्लत कर दिया जाए। ये इजहार अकीदत के लिए एक गुलाम का, एक बच्चे का, एक शागिर्द का तरीका होता है, लेकिन इसको ईमान का नाम देना, ये हमारे अपने अकीदत के जुमले होते हैं। कोई भी हमारा बड़ा है, हमारा बुजुर्ग है, उसके लिए हुस्न अखलाक हमें बचा के रखना चाहिए। जिस स्टेज पर बोले, कोई भी बड़ा आलिम, बड़ा पीर, बड़ा बुजुर्ग हो, जब उसकी शान में लब खोले तो बेहतर बोले, जब लब खोले तो बेहतर बोले। अगर हम ये पसंद करते हैं कि मेरे बुजुर्ग के बारे में, मेरे पीर के बारे में, मेरे बाप के बारे में, मेरे बड़ों के बारे में ये लोग अच्छा कलाम पेश करें, अच्छा नजरिया पेश करें, तो उसके लिए पहली शर्त ये है, जब मैं किसी मैदान में उतरूं, जब मैं किसी मैदान पर चढ़ूं, जब किसी स्टेज पर जाऊं, तो मेरी जबान भलाई के साथ खुले, उसके हक में अल्फाज मेरे बेहतर हो, ताकि मेरे बुजुर्ग के हक में उसके अल्फाज बेहतर हो। हम पहली गलती ये करते हैं, हमारा अंदाज हकीमाना नहीं होता, हमारा तरीका सख्त हो जाता है, हमारा लहजा गड़बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि आज फिरकों की जंग उरूज पर है, दुनिया में नफरत की आग जल रही है, और हम ये कहते हैं कि हम सही हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हम कोई गलती नहीं कर रहे, हम हक पर हैं, हम बेहतर कर रहे हैं। कभी हम अपने अंदाज पर, अपने तरीके पर गौर करके देखें।
के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने क्या कुर्बानियां दी हैं इस दीन के लिए। उनका अंदाज क्या था। अल्लामा इकबाल ने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहे, लगे रहे, अपने तन अपने माल के साथ, तन मन धन माल सब कुछ कुर्बान किया। तो अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया वकान बिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह ईमान वालों के लिए नरम है, अल्लाह ईमान वालों पे मेहरबान है। तो मेरे भाई, ईमान वालों पे नरमी करना, नरम होना, ये सुन्नत इलाही है। अल्लाह तबारक तआला ईमान वालों पे नरम है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए नरम है। तो हम भी थोड़ी देर के लिए नरम होकर सोचें, गर्म होके नहीं, नरम होकर फिक्र करें, सोचें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ईमान वालों पे नरम है। तो अल्लामा इकबाल इस कुरान की आयत की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो ईमान वाले आपस में नरम थे, आपस में रहीम थे। दुनिया के जिस मैदान में गए, उन्होंने लोगों से नफरत नहीं की, लोगों के नफरत के कानून नहीं बनाए, बल्कि लोगों के गंद से नफरत की, लोगों के गुनाहों को बुरा जाना, लोगों पे जब बुरी लतें थी उसको बुरा जानकर उसका इलाज किया, उसको दफा करने की कोशिश की, लोगों को भली भली बातें बताई, लोगों के अंदर से बीमारियों को दूर किया, गुनाहों की लत को दूर किया, उस पर मेहनत किया, उस पर काम किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का, सच्चे गुलामों का तरीका रहा। ये ईमान वालों की शान है, उनका ये तरीका रहा। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताकारो खता भी, वो खता पोशो करीम। ईमान वालों का वस्फ क्या है, ईमान वालों की तारीफ फरमाई, फरमाया कि तुम खताकारो खता भी, तुम रात दिन गुनाह करो, शब रोज नाफरमानी में गुजरे, बस अपनी अना में डूबे हुए हो, बस नफ्सी नफ्सी, बस अपनी अपनी जात की फिक्र है, बस अपने कारोबार अपनी डेट की फिक्र है, बस अपने अपने मसलक, अपने अपने मकतब, अपने अपने फिक्र में मजे से है, काम बढ़िया चल रहा है और उसी पर खुश है। उम्मत आपस में लड़ रही है, सारी दुनिया में नफरत की आग जल रही है, हर कबीले में, हर खानका में नफरत का धुआं उठ रहा है, मगर हम तो मजे में। क्यों? सुबह शाम बेहतर हो जाती है, खाना नजराना बेहतरीन मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं, खाना नजराना बेहतरीन ये कौम दे रही है। और शैतान के नाम पर लड़ाने वाले, हक के ना हक का सहारा लेकर शैतान के नाम पर उलमाए किराम में तसादुम कराने वाले, जंग करने वाले, दुनिया के अंदर जंग कराने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे दीन के दलाल, ये पीरों के ईमान से कंगाल दलाल दुनिया के अंदर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बगैर ढूंढे मिलेंगे, और इनकी कंपनियों में बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी। मामला बढ़िया, कारोबार बेहतरीन है। हमारा जुर्म क्या है? फरमाया कि रात दिन गुनाह करें और लोगों की खता तलाश करें और दूसरे को गुनाहगार साबित में लग जाते हैं। दूसरे को हम सुबह उठेंगे, चौराहे पे पहुंचेंगे, फला ने क्या किया भाई, अखबार पढ़ेंगे और झूठी कमेंट शुरू कर देंगे, मोबाइल निकालेंगे, उल्टा सीधा सुनेंगे और कट करेंगे और उसमें वीडियो कटिंग करके और अपना नजरिया डाल देंगे और हम अपनी नफरत का वायरस फैलाना शुरू कर देंगे, आलिम दीन को जलील करना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से हम दुनिया में यानी अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने फिरका के दिफा के लिए, अपनी जमात के दिफा के लिए बस रात दिन ये बेचारा कोशिश कर रहा है। वह किसी सूरत से मेरा हजरत, मेरा मौलाना शरीफ का ये कौल सही साबित हो जाए, बस रात दिन इस बात की फिक्र है, रात दिन इसी भागदौड़ में लगा हुआ कि मामला यहाँ पर मेरा सही हो जाए। मतलब हम रात दिन गुनाह करें और फिर सुबह उठे बेदार हो तो हम दूसरे को गुनाहगार साबित करें, ये हमारा मिशन है, ये हमारा मौलवी का
और अपने आप को उठा बड़ा साबित करना। और आगे वो खता पोशो करीम, यार ईमान वालों की रब ने तारीफ जो की है, और जो सच्चे ईमान वाले थे उनकी जिंदगियां क्या बता रही हैं। वो लोग आपस में बड़े नरम थे, सुभान अल्लाह। और एक उनकी खूबी क्या थी, वो सुबह शाम वो सब्बिहू बुकरतम व असीला, अल्लाह का फरमान वो याद रखते, सुबह शाम अल्लाह को याद करते, हर रोज हर पल हर लम्हा अल्लाह को याद करते। अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये वतीरा रहा। ये जिंदगी उनकी इस तरह गुजरी कि वो कसरत से जिक्र करते, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते। और मेरे भाई अगर किसी को देखते